बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 12.2 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरिथमेटिक मीन मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का उसने क्या है, और इसके ना 4 पार्ट हैं। तो चारों पार्ट्स में हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन ही मालूम करनी है। लेकिन उसने ये नहीं बताया कौन से मेथड से करनी है। इस तरह के काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें उसने ये नहीं बताया होगा अरिथमेटिक मीन किन मेथड से मालूम करनी है। हमने 3 मेथड पढ़े थे पिछली वीडियो में, कि एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्ट मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन। तो जब कोई भी मेथड ना बताया हो तो तब हमने शॉर्ट मेथड ही करना है, ठीक है। सॉरी, शॉर्ट मेथड नहीं, डायरेक्ट मेथड करना, सॉरी डायरेक्ट मेथड करना है हमने। तब जब कोई भी मेथड ना बताया हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ज़रा, डायरेक्ट मेथड के ज़रिए हमने कैसे करना है। फार्मूला पहले लगा लें, ठीक है। मीन का समेशन x/n। अब ये अनग्रुप है, ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है और ये टेबल की फॉर्म में नहीं है, ना इसमें क्लासेस हैं, तो इसलिए ये ग्रुप डाटा नहीं है, ये अनग्रुप है, ठीक है। तो समेशन x/n। अब समेशन x क्या होगा, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ना, ये x की होती हैं। किसकी वैल्यूज़ होती हैं, ये x की। तो हमने इनको प्लस करना होता है, जैसे 4 + 6 + 10 12 15 20 25 28 और 30, और डिवाइड हमने करना होता है n से। अब n क्या, यहाँ पे n का मतलब ये होता है ये कितने नंबर हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर हैं। तो ये 9 नंबर यहाँ पर, यानी कि 9 से ये डिवाइड होगा। अब देखें ज़रा, इसका टोटल कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो देखें, 4 + 6 + 10 + 12 प्लस आ जाएगा 15 + 20 और 25 28 और 30। तो ये आ रहा है 150। डिवाइड हो रहा है 9 से। आप इसको 9 से डिवाइड कर दें कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा 16.66 समथिंग। तो राउंड ऑफ करके 16.67 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने वैल्यू पूरी लिखी है कि नहीं लिखी। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वैल्यूज़ वेरीफाई करना, क्योंकि बात का तो होता है कि कोई ना कोई वैल्यू मिस हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं चेक कर रहा हूँ इसको, यानी पूरी वैल्यूज़ हैं, ओके, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। अब चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। सेम ऐसे ही होगा, तो इसको भी ऐसे ही हमने करना है। फार्मूला लिखेंगे, समेशन x/n। तो देखें ज़रा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देनी है हमने सारी। अब 19 माइनस में है तो डेफिनेटली ये माइनस ही होगा, और n का मतलब ये है कि टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है जी। तो देखें ज़रा, हम इसका टोटल कर लेते हैं ऊपर वाली वैल्यूज़ का। 12 + 18 + 19 है, फिर 0 है, फिर -19 है, फिर -18 है, और फिर -12 आ जाएगा। तो ये आ रहा है 0 डिवाइड बाय 7। अच्छा, किसी भी चीज़ को कोई, यानी 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इन्फिनिटी नहीं आता, 0 आता है। इन्फिनिट तब आएगा जब 0 डिवीजन में हो, कि 0 तो ऊपर है, तो इसका भी जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो फिर 0 ही आएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, तो सेम मेथड हमने वही रखना है। समेशन x/n फार्मूला, तो वैल्यूज़ लगाएंगे 6.5। अब इसमें ना पॉइंट्स में भी कुछ वैल्यूज़ आ रही हैं, तो कोई मसला नहीं, हमने बस अपना तरीका फॉलो करना है। 18 + 20.5, सॉरी ये 20.5 है, +25, ठीक है जी। और डिवाइड होगा, अब कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। तो देख लेते हैं अब कितना टोटल बनता है। 6.5 + 11 + 12.3 प्लस आ जाएगा 9 + 8.1 प्लस होगा 16 + 18 + 20.5 और प्लस आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा आपके पास 116.4 डिवाइड बाय 9,
यानी कि 9 से इसको डिवाइड कर दें आप तो ये आ जाएगा 12.9 आ रहा है, ठीक है 12.9, अप्रोक्सीमेटली 13 ही है ये वैसे। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 4 है, सेम वैसे ही वही मेथड हम करेंगे, फार्मूला लगाएंगे समीशन x ओवर n। तो अब समीशन में सारी वैल्यूज़ प्लस करके लिखनी है आपने और डिवाइड कर देना टोटल वैल्यू से, यानी n का मतलब यही होता है कितनी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ हैं जी। तो इनको प्लस करते हैं हम, तो देखें ज़रा 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 20 और 22, तो ये आ रहा है 102, ठीक है। और डिवाइड करना है इसको 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 14.57, ठीक है जी। तो ये इसका चौथा पार्ट था हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर दी हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट, फाइंड द मीडियन हाइट। मीडियन हमने मालूम करना है और दूसरा ये अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा में हमने पढ़ा था कि 2 फार्मूले होते हैं, एक इवन के लिए होता है, एक ऑड के लिए होता है। अब उसने कहा ये 12 स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब है इवन नंबर उसने हमें दे दी हैं, तो इवन का फार्मूला हमने अब लगाना है। लेकिन उससे पहले जब भी मीडियन निकालना है आपने इसको तरतीब देना है। लेकिन ज़रा सबसे छोटी वैल्यूज़ आपने यहाँ पे वैसे लिख लेते हैं, अरेंज दी नंबर्स। मीडियन के लिए ज़रूरी है कि आप नंबर्स अरेंज करें। सबसे छोटा नंबर मेरे पास तो 51 नज़र आ रहा है मुझे, तो 51 लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया, इसके ऊपर मैं लाइन लगा देता हूँ। 52 है, 52 कोई और है, 52 नहीं है, 53 है, फिर आ गया 54 और 55 भी है। उसके बाद है 56, 57। अच्छा, अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा आएगी ना तो हमें 2 दफ़ा ही लिखनी पड़ेगी। 58, 59 नहीं है, 60 है, 61 भी है, 62 भी है और 63 है। अब काउंट कर लेते हैं कि नंबर पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12 नंबर पूरे हैं। अच्छा जी, अब हमने फार्मूला लगाना है इवन वाला। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अभी हमने पिछली वीडियो में किया था 1/2 n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस कर देना है n+2 डिवाइड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 तो वैसे ही आ जाएगा। अब n क्या है, n ये टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 12 है, तो आप 12 लिखेंगे, 12 डिवाइड बाय 2। बाकी सारी आप स्टेटमेंट यही लिखेंगे जो इसके अंदर मौजूद है। यहाँ भी n की जगह पे 12 आएगा, ओके। ये आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करें 6 आता है, तो इसका मतलब है 6 ऑब्जर्वेशन। और 12 को 2 में प्लस करें तो 14 हो जाता है, 14 को 2 पे डिवाइड करें तो 7th आ जाता है, 7th ऑब्जर्वेशन। अच्छा जी, ये 1/2 तो ऐसे ही आएगा। अब 6 और 7 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 2 हैं, 56 और 57। दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये देखें ना, ये 2 वैल्यूज़ हैं। ये छठी ऑब्जर्वेशन है, ये 7th वाली है, यानी कि 56 + 57, ठीक है जी। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। तो अगर इनको ऐड करें 56 + 57 तो ये आ जाता है 113, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही रहेगा, फिर 2 से डिवाइड भी करना है हमने इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास 56.5, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन निकल आया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।